महीने में पंचकल्याण का भागी हो, 7वें महीने में सप्त परम स्थानों का भागी हो और 9वें महीने में 9वां पदार्थ मोक्ष पदार्थ को प्राप्त करने वाला हो। इस प्रकार से अच्छे अच्छे विचारों के साथ 9 महीने ब्रह्मचर्य के साथ व्यतीत होते हैं, तब वह बच्चा लौकुश जैसा, तब वह बच्चा हनुमान जैसा, तब वह बच्चा सुदर्शन जैसा, तब वह बच्चा जम्बू स्वामी जैसा, विद्याधर जैसा, विद्यासागर जैसा उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चों को जननी जने तो भक्त जन याद आता है सूर, नहीं तो रह जा बाजी काहे गवावे लो। तो जननी जने तो भक्त जन, ऐसे भक्तों को जन्म दो, या दाता को जन्म दो, या सूरवीर को जन्म दो, या महावीर को जन्म दो। ऐसे विद्याधर से विद्यासागर जैसे बने, ऐसे महापुरुषों को जन्म दो। तो ऐसे स्थिति जो आज वर्तमान में दिखाई दे रही है कि बच्चे पाठशाला पढ़ जाते हैं, टॉफी बिस्कुट कुरकुरे खाते रहते हैं, पाठशाला पढ़ते हैं, सारे कार्यक्रम रात्रि में सब दिखाते हैं, देते हैं, लेकिन धर्म के संस्कारों से अछूते रह जाते हैं। पढ़ाई कर ली, परीक्षा दबा ली और धर्म के संस्कार नहीं मिलते। अरे छोटा है, चौके में मायाचारी देखने में मिलती हो, ऐसी मतलब भावना करके गर्भाधान क्रिया और गर्भ में बच्चा आता है, फिर 3रे महीने में प्रीति क्रिया, फिर 5वें में सुप्रीति क्रिया, 7वें में धृति क्रिया, 9वें में मोद क्रिया, फिर इस तरह से जन्म की क्रिया करने आती है। आप लोगों की नहीं कह रहे, कोई कहीं है थे तो वो श्रोता ही तो था, श्रोता था कि श्रोता था, धर्म की कटाई कर गया और अधर्म को ग्रहण करके चला गया। कई लोग चोरों की कोई कहानी सुना तो वे चोर तो अच्छा इसको ऐसे वो मुझे नहीं था मालूम कि उसने ऐसी सेंध मारी, मुझे भी ऐसी सेंध मारी। ऐसे खोटे श्रोता भी होते, क्योंकि श्रोताओं की श्रेणियां भी बताई, उत्तम मध्यम जगन, 10 प्रकार के कुश्रोता बताए हैं और बताए फिर 2 प्रकार के मध्यम, सुख तोता की तरह, मिट्टी की तरह मध्यम, और गाय और हंस की तरह उत्तम। ऐसे श्रोता होते हैं कि घास भी खाए गाय तो 24 घंटा में दूध दे दे, और दूध में पानी मिला है तो भी हंस दूध पी ले और पानी को छोड़ दे। ऐसे हंस की तरह श्रोता होते जिन्हें अपना कल्याण करना है, जिन्हें अपना हित अभीष्ट है, ऐसे जीव ही अपना कल्याण कर पाते हैं। कोई ग्राहक आ जाए बच्चे तो क्या जाने कि कैसे दंडित वो मारी जाती है, क्या ये सब चीजें सिखाना नहीं है ना, तुम सीख ले। क्योंकि है ना, एक बार बहुत अच्छे प्रवचन हुए और बोले महाभारत की कथा चल रही थी, बोले दुर्योधन मारते मार गया, लेकिन उसको समझाया गया कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव तो दे दो, 5 भाइयों के लिए 5 ही गांव दे दो। बोले नहीं, मैं तो सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। इस प्रकार का उसने हट की और नहीं दिया, और छल कपट करके माया जाल रचे और दुर्गति गया। तो बोले भैया क्या सुना? मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया? मैंने समझ लिया मुझे भी बंटवारे में किसी को कुछ नहीं देना। क्या है प्रवचन में का सुन कि वो दुर्योधन पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा, दुर्योधन का पाठ बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं तो सुई की नोक बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा, और मैं भी अपने भाइयों को बिल्कुल हिस्सा नहीं दूंगा। मैंने ये सीखा। तो भैया बड़े समझदार दृष्टांत देने पड़ते हैं। हम अपने में घाव करते हैं, अपने में घाव करते चले जा रहे हैं, कितनी अपनी आत्मा को दुर्गति के रास्ते दिखा रहे हैं। और जब कपट और छल पहचान में आ जाता है, जब पकड़ में आ जाता है, तब क्या होता है? शर्मिंदा होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, सब लोगों के बीच में निंदा का पात्र बनना पड़ता है, और फिर दुर्गति तो मुफ्त में मिल नहीं है। तो कितने कह रहे कोयला छुप करके खाओ मुक्त काला होकर रहेगा। कोयला कितने छुप कर खाओ मुक्त काला होकर रहेगा। शराब कितने कोनों में पियो पर वह तो बसे बाहर आती। एक है ऐसा युवा,
जो तो बिल्कुल आया परिसर में पी के आ गया, वो बस आरोप है। जो रात दिन छल हो रहा है उसके बारे में कभी सोचते नहीं हो। जब तक ये घर गृहस्थी त्याग नहीं करोगे, जब तक परमार्थ को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक साधु संन्यास नहीं बनोगे, तब तक सच्चाई और निश्चलता नहीं आ सकती। घर कुटुंबी में, रिश्तेदारों में तुम ऐसी कही हो, तुम ऐसी कही हो, तुम ऐसी कहो तो तुम कितना दे रहे, कितने की कर रहे शादी, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ से करोगे, तुम कहाँ खर्च करोगे, यहाँ से करते हैं। कोई पैदरा खेलने वाले ढूंढ लेते हैं, साले ढूंढ लेते हैं, फलाने ढूंढ लेते, तुम बात शुरू करना, तुम ऐसे कहना, तुम हम ऐसे कहेंगे, तुम ऐसे कहना। इस प्रकार से पूरा जाल जो माया का जाल है, और जैसा जाल है, कपट का जाल है, मकड़ी जैसा जाल है। मकड़ी औरों को फंसाने के लिए जाला बुनती है, लेकिन उस मकड़ी के जाल में वो स्वयं फंस जाती है। ऐसी संसारी दशा है कि हम स्वयं ही फंसते चले जाते हैं, और कपट करने से कभी कल्याण नहीं होता। निरंतर दिगंबर साधु निर्विकार सारे संसार में घूमते, उन्होंने अपने इंद्रिय विषयों को जीत लिया है। कैसे भीतर से और बाहर से निश्चित हो जाते हैं, ऐसे ही अपन सब लोगों को भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, और दुकानदारी में घटबड़ नहीं सिखाना चाहिए। ऐसे तोलो, ऐसे डंडी मारोगे। कई बोले कि बाजार में साग सब्जी खरीदने चले जाओ, बढ़िया ऐसो हम मम्मी आज तुमने ऐसो घर तो इतना नीचे तराजू कर दिया था, तो खूब सारी सब्जी आई होगी, आप तोल लो ना, देख लो ना। आप ईश्वर है उससे डरते हैं और पाप से डरते हैं, और बाकी तो सब न आपसे डरते न बाप से डरते, वे तो न पाप से डरते न कुछ से मतलब नहीं है, और अपने आंखों का काजल लेते। कितने आंखों का काजल, जैसे बिलैया पता नहीं कब कहाँ से आके जल्दी से चौकी में छटपट घुस जाती, उसमें बहुत छल कपट दिखाई देता है। ऐसे कई जीव रहते हैं, आंखों का काजल लेते, इधर का उधर का इधर करते रहते, कुछ मिलावट कर लेते, कुछ कर लेते। कोई दुकान में विक्रय हो रहा तो वही लेने देने के दो प्रकार के बांट रख लिए, तो जब कोई देने के लिए आ गया, कुछ सामान लेकर आ गया अनाज, तो बड़ी बहू ले आओ, बड़ी बहू ले आओ, तो बड़ा बांट आ गो ले देखो। फिर छोटी बहू ले आओ, तो छोटी बहू गाय से छोटो बांट आ गो देने के लिए। इस प्रकार के छल कपट से हमारी आत्मा छल नहीं होगी। थोड़े चलने फिरने से, विहार करने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं। छोटे की तरफ खड़ा होना है, वे तो खड़े होंगे और मांगने लगे, लेकिन ये संसारी जीवों की दशा है। कितना छल कपट व्याप्त हो गया है। आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में अंग्रेज शब्द लिखा है, पद लिखा है, धोखा दिया स्वयं को अब नो अवश्य, जाना गया न हमसे निज का रहस्य। ऐसी दशा जब हुई सबकी हमारी, तो कैसे बड़े वह तुझे शिव मुक्ति नहीं, कि वह मोक्ष नगरी, वह मोक्ष रानी तुझे कैसे करेगी। खुद को ही धोखा दे रहे, धो के खा रहे, खुद को ही धोखा दे रहे। किसको छल रहे? हमारे मन की कोई नहीं जान रहा, भगवान तो जान रहे। एक बार स्कूल में उसको ईश्वर सबको देखता है, सबको जानता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए आप ईश्वर है उससे डरते हैं और पाप से डरते हैं, और बाकी तो सब न आपसे डरते न बाप से डरते, वे तो न पाप से डरते न कुछ से मतलब नहीं है, और अपने आंखों का काजल लेते। कितने आंखों का काजल, जैसे बिलैया पता नहीं कब कहाँ से आके जल्दी से चौकी में छटपट घुस जाती, उसमें बहुत छल कपट दिखाई देता है। ऐसे कई जीव रहते हैं, आंखों का काजल लेते, इधर का उधर करते रहते, कुछ मिलावट कर लेते, कुछ कर लेते। कोई दुकान में विक्रय हो रहा तो वही लेने देने के दो प्रकार के बांट रख लिए, तो जब कोई देने के लिए आ गया, कुछ सामान लेकर आ गया अनाज, तो बड़ी बहू ले आओ, बड़ी बहू ले आओ, तो बड़ा बांट आ गो ले देखो। फिर छोटी बहू ले